आज हम पढ़ेंगे मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? व्हाट आर मिथेनोजेंस? मिथेनोजेंस को पढ़ने से पहले हम एक बार CO2 का रोल देख लेते हैं। हमारी डेली लाइफ में CO2 का क्या रोल होता है और एनवायरनमेंट में कितना परसेंट होता है CO2 का। CO2 का एनवायरनमेंट में परसेंट 0.039% होता है, जो लेस देन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। बट CO2 इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर प्लैनेट्स एयर। जो CO2 होता है वो कैसे बनता है? 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। CO2 डेली लाइफ में ह्यूमन बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ ही जो CO2 होती है वो ग्रीन हाउस गैस भी है, जो एनर्जी को ट्रैप करके हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है। इसके साथ ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको भी CO2 चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ क्या है कि जो CO2 है वो कार्बन साइकिल में भी इन्वॉल्व होती है। अब हम देखते हैं मिथेनोजेंस क्या है और मिथेनोजेंस का क्या रोल है CO2 के साथ और वो कैसे उससे इन्वॉल्व होते हैं। तो मिथेनोजेंस हमारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं और बिलोंग करते हैं आर्की ग्रुप से, जो कि ओल्डेस्ट ग्रुप है अर्थ का। सेकंड पॉइंट है, जो हमारे मिथेनोजेंस हैं हम उनको कीमोलिथोट्रोपिक मिथेनोजेंस भी बोलते हैं या फिर मिथाइलोट्रोपिक मिथेनोजेंस भी बोलते हैं। जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीमली ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं और मिथेनोजेंस को रिक्वायरमेंट होती है अनएरोबिक कंडीशन की, क्योंकि एक्सट्रीमली ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो इसलिए उनको अनएरोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो मिथेनोजेंस है वो जनरली मिलते हैं जो ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें, लेग बॉटम्स में, या फिर जो मड सेडिमेंट होता है उसमें, जो कीचड़ एरिया होता है वहाँ मिलते हैं, या फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, जो मैड में प्लांट होते हैं, उन एनारोबिक डाइजेस्टर में मिथेनोजेंस मिलते हैं। मिथेनोजेंस का रोल क्या होता है? मिथेनोजेंस करते क्या है? मिथेनोजेंस क्या करते हैं? CO2 को यूज़ करके उसको मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का क्या रोल हुआ? CO2 या हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं एज अ सबस्ट्रेट और मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। जो मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस है वो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट की थी 200 ईयर्स अगो बाय एलिसेंड्रो वोल्टा ने। और मिथेनोजेंस के पास एक यूनिक कोएंजाइम होता है जो इन्वॉल्व होता है मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस में। जो हैबिटेट होती है मिथेनोजेंस की, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ रूमेंस जो एनिमल्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, कुछ मड एरिया होता है वहाँ होती है, या फिर जो मैन मेड सीवेज ट्रीटमेंट अनारोबिक प्लांट है वहाँ होती है। दे आर फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट which are associated with the decomposition of organic matter, anaerobic digester, aquatic sediment, hydrothermal submarine vent and geothermal spring, और कुछ डाइजेस्टिव मैमेलियन इंटेस्टाइन में, ह्यूमन ओरल कैविटी, गट्स ऑफ इंसेक्ट। ये सारी हैबिटेट होती हैं मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस होती है जब मिथेनोजन CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिथेनोजेनेसिस इज द माइक्रोबियल फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विच इज कन्फाइंड टू anaerobic habitat where occur the production of hydrogen, CO2, formic acid, methanol, methylamines or acetate, the major substrate used by methanogenic microbes. Second point is the fresh water or marine sediment in the intestinal tract of animals or in habitats engineered by humans such as sewage, sludge or biomass digester. These substrates are the product of anaerobic bacterial metabolism. ये इन सभी जगह पर मिथेनोजेंस हमारे मिलते हैं। ये हमारे मिथेनोजेंस का फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से जो मिथेनोजेंस है वो CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट फेज, इसमें 4 फेजेस हैं। तो फर्स्ट फेज हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स जब हमारे कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स सच एज प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फैट्स एंड ऑयल हाइड्रोलिसिस के थ्रू
ब्रोकन डाउन हो जाते हैं मोनोमर्स यूनिट में एंड ओलिगोमर्स में। तो वो हमारी हाइड्रोलिसिस होगी जब बायोपॉलीमर मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फेज सेकेंड होती है एसिटोजेनेसिस। एसिटोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जो मोनोमर हमारे हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट एक्सेट्रा, या फिर कुछ फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं इसको H2CO2 और एसीटेट में। एसिटोजेनेसिस क्या करते हैं कि जो एसिडोजेनेसिस है, एसिटोजेनेसिस बैक्टीरियाज के लिए सबस्ट्रेट का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद चलती है हमारी फेज़ थ्री। फेज़ थ्री में एसिटोजेनेसिस होती हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ एसिटोजेंस प्रोपियोनेट और ब्यूटाइरेट को H2 और CO2 और एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो एसीटेट है और H2+CO2 है, मिथेनोजेंस उनको क्या करेंगे, मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से जो मीथेन होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, वो CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। जो CO2 है वो डेली लाइफ में कितनी तरह से यूज़ होती है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के थ्रू मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस में मीथेन में कन्वर्ट होती है। तो ये तो हो गया हमारा कि मीथेन में कैसे कन्वर्ट हो रही है। अब मीथेन भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मीथेन के क्या यूजेस होते हैं और कैसे CO2 अगर मीथेन में कन्वर्ट हो रही है तो उसका बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है। थैंक यू।